सुप्रभातम, आपका स्वागत है। हमारा प्रकरण है संधि, जिसमें है स्वर संधि। पहले है परिभाषा। जब दो स्वर या व्यंजन सन्निकट आकर परस्पर मिलकर परिवर्तन या विकार को प्राप्त होते हैं तो उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है: अच या स्वर संधि, हल या व्यंजन संधि, विसर्ग या विसर्ग संधि। अच संधि को स्वर संधि कहते हैं और हल संधि को व्यंजन संधि भी कहते हैं। जिसमें पहला है स्वर संधि। दो स्वरों के पास पास आने पर उनमें जो रूपांतरण होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधियों के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा यण स्वर संधि, चौथा वृद्धि स्वर संधि और 5वीं है अयादि स्वर संधि। अब इनके जो सूत्र हैं वो इस प्रकार हैं: अकह सवर्ण दीर्घ, जिसे दीर्घ संधि कहते हैं। गुण संधि का सूत्र है आत गुण। यण संधि का इको यणची। वृद्धि संधि वृद्धि रेची और अयादि संधि को कहते हैं एचो अय वाया वह। अब पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि, जो है अकह सवर्ण दीर्घ। क्या कहता है? जब दो सवर्ण स्वर पास पास आते हैं तो मिलकर दीर्घ हो जाता है। यानी कि दो समान स्वर अगर पास आते हैं तो वह दीर्घ कहलाता है। जैसे अ प्लस अ, यानी कि ऋष्व प्लस ऋष्व, ऋष्व प्लस दीर्घ, दीर्घ प्लस दीर्घ या दीर्घ प्लस ऋष्व अगर आता है तो उसका दीर्घ ही बनेगा। जैसे उदाहरण देखते हैं पुस्तकालय। तो यहाँ पे पुस्तकालय में हम पुस्तकालय को तोड़ेंगे, का जो स्वर आ रहा है का में, यहाँ से हम तोड़ेंगे तो विच्छेद बनेगा पुस्तक धन आलय। तो इसका रूप क्या होगा? पुस्तक का अ और आलय का आ, दोनों मिलके दीर्घ हो जाता है। इसी तरह से भावार्थ, तो क्या रूप बनेगा? भाव धन अर्थ। विद्यार्थी विद्याधन अर्थी। अगली संधि आती है गुण स्वर संधि। क्या कहती है? यदि अ अथवा आ के बाद ए अथवा ए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, तथा अ अथवा आ के बाद उ या उ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। और अ अथवा आ के बाद यदि री हो तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। अगर अ आ आता है और उसके बाद असमान स्वर अगर आया है तो उसका ए बनेगा। अ आ के बाद असमान स्वर कुछ भी आया तो उसका ओ बनेगा। और अ आ के बाद कोई असमान स्वर रे आया तो उसका अर बन जाएगा। जैसे उदाहरण देखेंगे, दे रखा है देवेंद्र। देवेंद्र के यहाँ से तोड़ना है, व से तोड़ेंगे, व में ए की मात्रा है, यहाँ से टूटेगा तो क्या विच्छेद बनेगा? देव। धन, ए में व में ए स्वर छुपा है तो उसका बन जाएगा इंद्र। देव का अ स्वर और इंद्र का ई, अ धन ई मिलकर क्या बनता है? ए बन जाता है। इसी तरह से आता है नरेश। नरेश में नरेश के यहाँ से तोड़ेंगे तो विच्छेद बनेगा नर धन ईश। नर का अ स्वर और ईश का ई, दोनों मिलकर ए हो जाता है। फिर आता है महेंद्र। महेंद्र का विच्छेद होगा महाधन इंद्र और महेश का बनेगा महाधन ईश। इस प्रकार से यह आद्गुण स्वर संधि थी। अब आती है 5वीं संधि यण स्वर संधि। सूत्र है इको यणची। जिसे सूत्र से ही पता चल रहा है कि इक के परे ई, ई, उ, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः यण, य, व, र में हो जाता है। इक प्रत्याहार में ई, उ, री, ली और यण प्रत्याहार में य, व, र आता है। तो ई, उ और री के बाद में कोई भिन्न स्वर अगर आ रहा है तो इनके परिवर्तन में क्रमशः य बनेगा, व बनेगा और र बन जाएगा। यानी कि ई पर य बनेगा, उ पर व बनेगा और इसी के री में र बन जाएगा। जैसे उदाहरण है इत्यादि। इत्यादि के यहाँ से तोड़ेंगे, या से तोड़ेंगे, हम विच्छेद करेंगे या से तो क्या बनेगा विच्छेद? इति धन आदि। ई का य बन
जाता है। फिर देव्यावाहन, तो क्या बनेगा विच्छेद? देवी धन आवाहन। तो यहाँ देवी का ई और आ दोनों मिलके य बनाते हैं। स्वागत, स्वागत वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। विच्छेद होगा सुधन आगत, सु का उ और आगत का आ, सु और आ दोनों मिलकर के व बनाते हैं। फिर वध्वागमन, विच्छेद बनेगा वधु धन आगमन। पित्रादे, पितृ धन आदेश, पितृ का ऋषिकारी है छोटा और आ, री और आ दोनों मिलके र बनाते हैं, क्योंकि ये इको यंची सूत्र से मिलता जुलता है। अगली संधि है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। क्या कहता है? यदि अ अथवा आ के बाद ए अथवा ए हो तो दोनों को मिलकर ए हो ए, और यदि ओ अथवा औ हो तो दोनों को मिलकर औ हो जाता है। जैसे एक एक के यहाँ से तोड़ेंगे। सबसे पहले तो ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे दो मात्राओं का लोप होता है वहाँ पर वृद्धि संधि भी होती है। तो यहाँ पे एक एक में दो मात्रा लगी, यानी कि दो मात्रा का लोप हो गया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जहाँ पे एक एक लिखा हुआ है, क लिखा है, तो क में ए स्वर है, तो हम वहाँ से तोड़ेंगे और विच्छेद करेंगे। तो विच्छेद बनेगा एक धन एक, एक का अ और ए दोनों मिलकर ए बनाते हैं। इसी तरह से मतेक्य के यहाँ से तोड़ेंगे तो विच्छेद बनेगा मत धन एक्य, अ धन ए बराबर ए, सदैव सदा धन एव। महेश्वर्य, महा धन ऐश्वर्य। जलोक, जल धन ओग। परमौषध, परम धन औषध। महोक, महाधन ओक। अब अगले लास्ट संधि आती है अयादि। सूत्र है एचो अय वाया वह। क्या कहता है ये कि एच प्रत्याहार के बाद एच प्रत्याहार के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो उसके परे अय, अव, आय, आव हो जाता है। अब एच प्रत्याहार के अंतर्गत देखिए आप, जैसे उदाहरण में दे रखा है हरये, हरये दिया है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन सा स्वर आ रहा है? अय आ रहा है। क्या आ रहा है? अय। हर, र का अ स्वर और य का य, तो अय हो रहा है, तो हरय में अय स्वर है, तो इसका विच्छेद बनेगा हर धन हरे धन ए। तो ए प्लस ए बराबर क्या बनता है? अय बन जाता है। इसी तरह से पवित्र का विच्छेद होगा पोधन इत्र। विष्णवे, विष्णुधन ए। अर्थाविव, अर्थोधन इव। नाविक, नौधन इक। इस प्रकार से ये जो अयादि संधि थी ये अपने सूत्र से ही स्पष्ट दिखाई देती है कि सूत्र में बताते हैं एचो अय वायावह। एच यानी कि एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए, आय, ओ, आओ ये आता है, और ए के स्थान पर अय बनता है, ओ के स्थान पर अ बनता है, ऐ के स्थान पर आय बनता है, और आय ओ के स्थान पर आव बन जाता है। दीर्घ स्वर संधि के अंदर एक अन्य संधि भी बताई गई है जिसका नाम है पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र है एंग पदांता दत्ति। इस संधि को अवग्रह संधि भी कहते हैं। अवग्रह यानी कि जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, जिसे एस आकृति में जो सीन चिन्ह है वही अवग्रह कहलाता है, और इस अवग्रह को हम अ का आकार भी देते हैं, यानी कि अ भी मानते हैं। तो ये क्या कहता है? पद के अंत में ए या ओ हो और आगे ऋस्व आकार हो तो ऋस्व आकार ए या ओ में मिल जाते हैं। आकार की जगह अवग्रह चिन्ह रख दिया जाता है। जैसे हरेक, हरेव, हरे का विच्छेद बनेगा हरे धन अव। कुछ नहीं करना है, जो शब्द दिया है विच्छेद भी उसी प्रकार से ही होगा, बस उस अवग्रह को हमें अ में बदलना है। इसी तरह से लोको अयम, विच्छेद बनेगा लोकोधन अयम। विष्णु अव, विष्णु धन अव। ग्रामे अपि, ग्रामे धन अपि।
अंतिम संधि बची है पररूप संधि, जिसका सूत्र है एंगी पर रूपन। यह भी स्वर संधि का अन्य भाग होता है। स्वर संधि कुल मिला के 5 प्रकार की होती है, लेकिन पर रूप और पर्वरूप संधि दोनों को जोड़ते हैं तो यह 7 प्रकार की मानी जाती है, जो ये विकल्प के रूप में अन्य संधि के नाम से भी जानी जाती है। पर रूप संधि का सूत्र है एंगी पर रूपम। क्या कहता है ये? अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ धातु रूप होने पर रूप हो जाता है। पर रूप कैसे होगा? जो उदाहरण दिए हुए हैं विच्छेद उसके अनुसार ही करना है। जैसे प्रेजते, प्रेजते दिया है तो प्रेजते का विच्छेद करेंगे तो प्रेजते में प्र अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रे में ए बना है तो एजते, एजते वो निकलेगा और विच्छेद बनेगा प्रधन एजते। इसी तरह से प्रोषति, प्रधन औषति, उपोषति, उपधन औषति। कुछ नहीं करना है, जहाँ से स्वर निकल रहा है हमें विच्छेद भी वैसे ही करना है और तोड़ना भी वैसे ही है। जहाँ पे स्वर है वहाँ से हम संधि का प्रकार तोड़ेंगे और उसका विच्छेद कर डालेंगे। धन्यवाद।